चले बच्चों, अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स के रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो रेजोल्यूशन यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स की रेजोल्यूशन की बात करेंगे। अब पहले तो हमारे पास ये जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, इसका मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस का क्या काम होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि किसी भी वेक्टर को तोड़ना उसके कंपोनेंट्स में, ये हमारे पास कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कि स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को तोड़ना इनटू इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट में तोड़ना, किसी भी वेक्टर को इसके वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ना, यह प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब कोई भी एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे, उसके पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो यह प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जो कंपोनेंट्स बनते हैं, यूजुअली किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स बनते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। अच्छा, अब x y z, इससे एक और बात समझ में आ रही है क्या, कि ये तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब किसी भी वेक्टर के 3 एक्सिस में उसको तोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक वेक्टर, उसके 3 कंपोनेंट्स, 3 एक्सिस। हमारी बात समझ में आ रही, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना हमारा वो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, तो हम वेक्टर्स को तोड़ेंगे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स में, एक x कंपोनेंट और उसका एक y कंपोनेंट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर को तोड़ना उसके कंपोनेंट में, यह प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के प्रोसेस को देखने की, ये प्रोसेस होता कैसे है, इसके जाहिर सी बात है, हम वेक्टर्स को तोड़ रहे हैं तो फिजिक्स है, फिजिक्स में फार्मूलाज बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगी। अब वो इक्वेशंस और फार्मूलाज कैसे बनेंगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास क्या करें, हम जाहिर सी बात है, एक वेक्टर लेना पड़ेगा। तो हम एक वेक्टर ले रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं, कंसीडर अ वेक्टर, हम एक वेक्टर ले रहे हैं, कंसीडर अ वेक्टर f, हम एक वेक्टर ले रहे हैं, उस वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं f यानी कि फोर्स वेक्टर। ओके, अब कंसीडर अ वेक्टर f, एक वेक्टर हम ले रहे हैं f which makes an angle, यानी कि जो एक एंगल बना रहे हैं, making an angle, जो एक एंगल बना रहा है और उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं थीटा, which making an angle theta with किसके साथ, पॉजिटिव x एक्सिस, with positive x एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहे हैं। और let fx and fy be the components of f, यानी कि fx और fy क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे किसके, f के। यानी fx और fy, इनको हम नाम दे रहे हैं कि ये क्या है, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, किसी कंपोनेंट्स हैं, f के कंपोनेंट्स होंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस f को तोड़ना है, यानी इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में नोन है, तो हमने इसको तोड़ना है fy और fx की फॉर्म में। अब हम कैसे तोड़ेंगे, इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब सेम हमने जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, जो वर्डिंग्स लिखी है, इन वर्डिंग्स को हम डायग्राम के तौर पे कन्वर्ट करेंगे। अब लेट्स से हमारे पास ये हमारा x एक्सिस एंड दैट इज द y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या है, ये y एक्सिस है, और हमारा ये वेक्टर f यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वेक्टर f है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, वेक्टर f। अब इस वेक्टर f के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे। वेक्टर f जहां खत्म हो रहा है वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं, यानी जहां ये खत्म हो रहा है वहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे इस तरीके से। तो जो परपेंडिकुलर जहां खत्म हो रहा है वो परपेंडिकुलर लाइन हम गिराते हैं, वो उसका हो जाता है हमारे पास इसका y कंपोनेंट, इसको हम नाम दे रहे हैं fy। और जहां पे खत्म होगा वहां से लेकर ओरिजिन तक, यानी ये ओरिजिन वो नाम दे रहे हैं, वहां से लेकर ओरिजिन तक जो कंपोनेंट बनेगा वो x कंपोनेंट होगा, इसको हम नाम देंगे fx, जो यहां से लेकर यहां तक होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अब ये और इसके साथ देखा कि एफ एक एंगल बना रहा है थीटा किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो यानी कि इसके साथ एक एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा है, एंड द थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, और वो कैसा है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने यही सेम स्टेटमेंट से वर्डिंग्स को हमने डायग्राम के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। पहले हम मैग्नीट्यूड मालूम करें किसका, एक्स कंपोनेंट का। एक्स कंपोनेंट यानी कि आपको पता है एक्स कंपोनेंट को हमने क्या नाम दे दिया, एफ एक्स, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो अब एफ एक्स इसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अच्छा एक बात याद रखिए, यहां पे देखिए ये जो डायग्राम बन रहा है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत होती है क्या, कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों अप्लाई होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो लगेगा वो कंपोजिशन में लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अप्लाई होंगे वो रेजोल्यूशन में अप्लाई होंगे। यहां हम रेजोल्यूशन की बात करें, इसका मतलब यहां पे क्या अप्लाई होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब यहां पे एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा कॉस का। तो कॉस थीटा का फार्मूला में पता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस का पता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में जो बेस है वो क्या है, वो एफ एक्स है, और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास आ रही है वो एफ है। तो यहां पे हमारे पास बेस क्या है, एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रही है, वो एफ आ रही है। अब यहां पे एफ डिवाइड हो रहा है, साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एक्स क्या हो गया, सेपरेट हो गया। मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड किसका, एक्स कंपोनेंट का। सिमिलरली अब हम मालूम करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। अब हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे किसका, मालूम करेंगे वाई कंपोनेंट का, यानी कि वाई कंपोनेंट का हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो अब वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, वाई के लिए हम क्या करेंगे, साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन का रेशियो आपको पता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो एफ वाई है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ है। पुट करेंगे यहां पे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एफ वाई हाइपोटेन्यूज एफ, परपेंडिकुलर एफ वाई हाइपोटेन्यूज एफ, एफ डिवाइड हो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई मस्ट बी इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ साइन थीटा। किसके बराबर हो गया, एफ साइन थीटा। दैट इज द फार्मूला फॉर y कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट। ये y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, और एक x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अब एक होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज में डिफाइन करनी पड़ती है वो होती है डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये कहां ड्रॉ हो रहे हैं, एक x एक्सिस पर ड्रॉ होगा तो एक y एक्सिस पे। ऐसे ये नहीं है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो x एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो y एक्सिस है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, हमने देखो हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर को तोड़ दिया इसके कंपोनेंट्स में, fx और fy में, और इन फार्मूलाज की मदद से हम fx और fy का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा हमारे पास वो होगा कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ उसमें क्या होगा, उसमें फार्मूले थोड़े से चेंज होंगे। उसमें दो यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे साइन और कॉस आ गए, बचे कौन कौन, tan का रेशियो बच गया और पाइथागोरस थ्योरम। तो tan का रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम दोनों अप्लाई होंगे कहां पे, कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन में कैसे अप्लाई होंगे उसके लिए हम लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे।